विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमाम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा या स्मृत पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि हस्तो प्राक्षाल्यः। लीजिए महाराज जी। आज मने ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, हस्तो प्राक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः, अनंताय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निधाय नमः, संकर्षणाय नमः। श्रीमद्भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। शालिग्राम भगवान का ध्यान करें। शालिग्राम भवेद्देवो देवी द्वारावती शिला उभयं संगमं यत्र मुक्तिं तत्र न संशया। श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तुलसी देवी का ध्यान करें। मल्ले भवां मौलितले गले च मालां विशालां तुलसीदलेन सापोस्कराणां सुमनोवराणां मनोहराणां समर्पयामि। श्री तुलसी देव्यै नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुर्ध्यानं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करुतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा। तुलसी देव्यै नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। क्रीडासुको श्रीवत्सभानुजाय पवित्र चञ्चु प्रिय चुम्बनेन एकान्तको नञ्चन हंसपाणि निकुञ्ज प्रासाद सदा निवासिः। ओम नाभ्या आसीदं तरक्षकं शेषनोर्द्यौहौ समवर्तता पद्भ्यां भूमि सहासोत्रथा लोकान् अकल्पयन्नां प्राणाय स्वम अपानाय स्वम व्यानाय स्वम समानाय स्वम दानाय स्वम मध्यमधुता पुष्पं जलं समर्पयामि। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः त्वामहं शरणं गतः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश प्राणसमुखादग्निरजायत। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश प्राणसमुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मोरमुकुटकटकाचनी करमुरली और माल यह मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल पागवन्यो पटकावन्यो और वनो लाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी लाल की डोरी आरती दे जल्दी से जल्दी कर हमारी ओम माते ओम शांति रंद्र शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोदिया शांति 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 रामा शांति रे दिए तो यतः आरतिक्यं समर्पयामि। हस्तो प्राक्षाल्यः मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कीर्तिकुमारस्य धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेव प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल
लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा सर्वेश्वरो विजयताम्। श्री भगवन्निम्बार्कमुनीन्द्राय नमः। श्रीमद् भगवत भक्तेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै न विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् दाताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं। सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी।
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नानि। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम मम पद रजस। भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यतः प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन की वास। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज जी की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री राधा रानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौ माता की जय। एकादशी महारानी की जय। समस्त वैष्णवों की जय। समस्त विप्रों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात क्लेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान एवं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा। श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के एकादिवस भगवत प्रवचन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की अनुकम कृपा है। आज कथा का 9वां दिन है। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा किया। ठाकुर जी की अनुकम कृपा से आज हम कथा का स्मरण करते हुए 9 दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और आज एकादशी महारानी का दिन भी है। आइए कथा के आयोजक हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी से निवेदन है, आप आकर के आसन ग्रहण करिए
सदगुरुदेव भगवान भी आसन ग्रहण किए कर लीजिए। आज कथा में 9वें दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम आज जो एकादशी है वो योगिनी एकादशी है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में एकादशी की महिमा बहुत वर्णन किया गया है। एकादशी से बढ़कर महाराज इस धरातल पर कोई व्रत नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं कि एकादशी कब से लेना चाहिए? 8 वर्ष उम्र से लेकर के महाराज, जब तक शरीर ठीक रहे, जब तक शरीर स्वस्थ रहे। महाराज महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी। विधि पूर्वक, नियम पूर्वक हमें प्रत्येक भारतीय को, दुजातियों को करना अनिवार्य है। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं, लेकिन आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो आप पाप की भागीदारी बन जाएंगे। एकादशी व्रत जिसने किया उसने सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने जितने भी सप्तम महाराज व्रत आते हैं उस सब का फल एकादशी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एकादशी को परित्याग नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करिए। और आज तो एकादश एक योगिनी एकादशी है महाराज। आपके जीवन में जान अनजान में जो आपने गो हत्या किया हो, लेकिन आज आप एकादशी का व्रत करते हैं तो योगिनी एकादशी की कृपा से आप गो हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कुष्ठ रोग है महाराज, कुष्ठ रोग के निवृत्ति के लिए आज आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आज आप मुक्त हो जाएंगे, रोग आपका दूर हो जाएगा। अगर आप तक लगा हुआ है, मरण सोच हुआ है आपके जीवन में, लेकिन उस दिन एकादशी आ रही हो, लेकिन एकादशी कभी परित्याग मत करिए। हाँ, आप भोजन नहीं कर, हाँ आप ठाकुर सेवा नहीं कर सकते, ठाकुर का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आप मरण सोच हो व महाराज सोच हो अथवा सूतक ही क्यों न हो, फिर भी आप एकादशी का परित्याग मत करिए, आप भोजन मत करिए और मनी मन एकादशी का व्रत का पालन करिए। मनी मन भगवान विष्णु को मानस रूप में सेवा करिए। महाराज आपको एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। महाराज यहाँ तक आया है वर्णन, यदि नारी भी रजस्वला है, वो रजस्वला नारी भी एकादशी का परित्याग मत करे। हाँ, आप नारी को अचानक एकादशी का दिन महाराज रजस्वला हो गया हो, लेकिन उस दिन एकादशी के दिन वो भोजन न करे, मनी मन भगवान का स्मरण करे, मनी मन भगवान के स्नान कराइए, मनी मन भगवान का भोग लगाइए, मन के द्वारा आरती करिए। महाराज उसको एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। जब नारी रजस्वला हो उस समय आप मूर्ति प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकती है, लेकिन एकादशी मन के द्वारा पालन कर सकती है। कितनी महिमा है एकादशी। आहा, जो एकादशी व्रत पालन करता है, भगवान कहते वो मेरे धाम को आता है अंत समय में। और महाराज संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए जहाज के समान है ये एकादशी। हम संसार सागर में डूब रहे हैं और डूबे हुए को बचाने के लिए एक जहाज के समान एकादशी है। पापों को नाश कराती है और भक्तों को मुक्ति दिलाती है। जिसने गौ हत्या किया हो, जिसने पीपल के पवित्र वृक्षों को काटा हो,
ऐसे पाप जिसने किया हो महाराज, आज योगिनी एकादशी का व्रत पालन करता है, वो प्रायश्चित हो जाता है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म स्नान होकर के, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से, यमुना जल से स्नान करा करके चंदन, रोली, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आरती करे और लाल चंदन, लाल गुलाब फूलों की माला भगवान को धारण कराइए। भगवान को मिष्ठान अधिक से अधिक सुंदर धारण कराइए। भोग लगा करके भक्तों को प्रसाद वितरण करिए और पूजन के बाद याचकों ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। और रात्रि समय में कोई जागरण करता है, उस समय महाराज भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे लगता है इस कलयुग में अगर भगवान को कोई प्रसन्न करना चाहता है, वो एकादशी का व्रत का पालन करे विधि पूर्वक, महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न काल सम्म महाराज भगवत चिंतन, भगवत नाम, भगवत गुणानुवाद को गाते हुए दिन को व्यतीत करे और रात्रि समय में भगवान का जागरण करे और प्रातः काल फिर स्नान करके ठाकुर जी का स्नान कराइए और ब्राह्मण संतों को भोजन करके जो प्रसाद पाता है महाराज, उसके जीवन में जो चाहिए, जो उसका मनोरथ है, जो उसका संकल्प है, वो उसको पूर्ण हो जाता है योगिनी एकादशी की कृपा से। महाराज कितनी महिमा है। आहा, मैं आपको एकादशी की एक कथा सुनाने जा रहा हूं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक प्राचीन काल में यक्षों का स्वामी कुबेर जी महाराज अलकापुरी में और एक माली रहता था। वह महाराज माली अपने स्वामी कुबेर की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मानसरोवर में से पुष्प लाता था और जिन्हें कुबेर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा के लिए निमित्त प्रयोग में लाते थे। माली मानसरोवर में जाकर के पुष्प लेकर के आता और कुबेर महाराज को देता था और कुबेर उस पुष्प लेकर के भगवान शंकर को प्रसन्न करते थे, भगवान के चरणों में समर्पित करते थे। एक दिन की बात है, माली हेम की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किंतु अपने कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ महाराज रमण करने लगा और दोपहर तक हो गया, लेकिन माली ने कुबेर के पास पुष्प नहीं ले पाया, छोड़ा तक नहीं। अपने पत्नी में ही आसक्त होने के कारण से समय व्यतीत हो गया। कुबेर जी उधर महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, माली आएगा तो पुष्प लेकर के मैं भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा। जब कुबेर महाराज रहा, देखते देखते दोपहर का समय हो गया। अब कुबेर को क्रोधित होकर के सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली को पता लगाओ, अभी तक वो पूजा के लिए पुष्प क्यों नहीं लाया। महाराज कुबेर के सेवक जब आए और आकर के देखते हैं तो महाराज कुबेर अपने पत्नी के साथ विहार, कुबेर के सेवक आकर के जब देखा तो माली
माली को क्या देखते हैं? माली अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है, जैसे सेवकों ने देखा। सेवक तो वहां जाकर के कुबेर को बताया कि स्वामी, वो माली तो अभी तक घर में ही है, परंतु अपने पत्नी के पास बैठा हुआ है, विहार कर रहा है, इसलिए हमने उसको कुछ भी नहीं कहा। हमने दृश्य देख करके हम आ गए। कुबेर ने कहा कि जैसे तैसे उस माली को मेरे पास लेकर के आओ। महाराज, कुबेर का सेवक फिर आए और आकर के माली से कहा, चल, स्वामी कुबेर आपको बुला रहे हैं। आज जैसे माली ने सुना कुबेर मुझे बुला रहे हैं, मैंने आज कुबेर के पास पुष्प नहीं पहुंचाया, भयभीत हो गया। जैसे राज दरबार में पहुंचा, कुबेर बहुत क्रोधित हुए, बहुत डांट फटकारा और उन्होंने हेम से कहा, हेम नाम के माली से कहा, अरे पापी, अरे महानीच, अरे कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के स्वामी जो भोलेनाथ भगवान शंकर का तूने अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू स्त्री वियोग भोगेगा, स्त्री का वियोग होगा तुझे, और मृत्यु लोक में जाकर के तू कुष्ठ रोग की बीमारी से पीड़ित होगा तू। आज महाराज कुबेर ने उस माली को श्राप दिया। वो माली धरातल पर कुष्ठ रोग से होकर के उसका जन्म हुआ। महाराज, श्राप के कारण उसी समय हेम का शरीर मारा कुष्ठ रोग हो गया, वह कोढ़ी हो गया और महाराज वो जगह जगह भटकने लगा। भटकता एक दिन महर्षि मार्कंडे मुनि के आश्रम में पहुंचा। उसकी मार्कंडे ऋषि ने बताया और मार्कंडे ने पूछा कि क्या बात है, कुष्ठ रोग कैसे हो गया? सारी बाई के कारण, बड़प्पन होने के कारण मैंने भगवान शंकर का एवं कुबेर का अनादर किया। कुबेर महाराज ने मुझे श्राप दिया। आज सब श्राप का फल स्वरूप मेरे मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ और मुझे कुष्ठ रोग हो गया। जब मार्कंड मुनि ने सुना और मार्कंड मुनि ने जब उस पर दया आ गई, मार्कंड मुनि जी महाराज कहते हैं, हे माली, मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ, इस व्रत का पालन करेगा तेरे कुष्ठ रोग दूर हो जाएंगे, तेरे कोढ़ी रोग है दूर हो जाएंगे। और आज का दिन ही था योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को उस कोढ़ी हेम नाम का माली ने विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत के अनुष्ठान के फलस्वरूप क्या हुआ, उसका रोग दूर हो गया, उसका रोग ठीक हो गया भगवान की कृपा से। महाराज, एकादशी महारानी की कृपा से इसका रोग दूर हो गया और आज के दिन के द्वारा ही योगिनी एकादशी के योगिनी एकादशी के व्रत अनुष्ठान करके फलस्वरूप महाराज दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तभी से महाराज योगिनी एकादशी का व्रत रखने की परिपाटी
परिपाटी चली आई हुई है। इसलिए ये पद्म पुराण में ये कथा आती है। इसलिए प्रत्येक जीव को एकादशी अनिवार्य है। जो कुष्ठ रोग है, जो रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, जो धन धान्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी संतान नहीं है, वो भी महाराज एकादशी का पालन करे, भगवान विष्णु का पूजन करे, अर्चन करे, जागरण करे, कीर्तन करे, ब्राह्मण भोजन कराए, महाराज अवश्य उसके जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी महिमा है महाराज एकादशी। महाराज इसलिए ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य तो लेना अनिवार्य है। महीने में 2 एकादशी आती है। महाराज आप बिना जल पिए रह सकते हैं तो बिना जल पी करके रहिए, जल पी करके फलाहार करके रह सकते हैं तो फलाहार करके रहिए अवश्य। जैसा आपका शरीर है वैसा आप रह सकते हैं। महाराज कितनी महिमा है। इसलिए आइए एक योगिनी एकादशी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैंने आपको योगिनी एकादशी की कथा आपको श्रवण कराया। हमारा कहने का भाव यही है कि आप भी जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप एकादशी का पालन अवश्य करिए। अब हम कथा के करते हैं। कल के प्रसंग में पुनः हम स्मरण कर रहे हैं। आज महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे मैंने सुना मैं आपको वैसे ही कथा सुनाने जा रहा हूं। यहां शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज सुत सुत महाभाग बदनो बदतां बरः कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवन्छुकः। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा आपको कहां से प्राप्त हुआ? आप कृपा करके हमें बताइए। शौनकादिक ऋषि ने पूछा। तब सूत जी महाराज कहते हैं, अहम चाद्यगमं तत्र निर्विष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वसावमिष्यामि यथाधीतं यथामतिः। यह श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुदेव जब शुक्रताल में परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने के लिए बैठे हुए थे, उस समय मैं भी पहुंचा। मैं पीछे बैठकर के कथा श्रवण कर रहा था, लेकिन वहां सुखदेव जी महाराज ने मुझे देखा।
और सुखदेव जी ने मुझे इशारा संकेत किया, आगे आ। मेरे गुरुदेव महाराज की कृपा से मैंने आरमण किया। जैसे गुरुदेव ने श्रवण कराया शुक्र ताल में गंगा जी पर, जैसे वैसे ही गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ऐसा कहते हुए श्री सूत जी महाराज अब भागवत की कथा का शुभ आरंभ किया है। द्वापरे स्वमनु प्राप्ते तृतीये योग परियये जात पराशर धोगी वासभ्यां कलये हरे। पाराशर जी के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के वेद व्यास जी महाराज ने वेद का 4 भाग किया है। वेदांत का ही वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना की, सब कुछ उनकी स्त्री शूद्र प्रति तीनों बेकारी नहीं है। शूद्र द्विज बंधु नाम त्रहीन श्रुति गोचरा कर्म सेय न श्रुति गोचरा। जो स्त्री है, जो दुजाति है, जो दुजाति नहीं है, श्रवण कर सकता है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए जो अदुजाति के ऋषि हैं, वैशंपायन ऋषि और अथर्ववेद के महाराज ऋषि हैं सुमंत मुनि 4 ऋषियों को श्री 4 वेद का अध्ययन वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। सुत जी महाराज कहते हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण को मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज ने भागवत उनको पढ़ाया है। इतिहास पुराणम पिता मेरो महर्षण। 4 वेद 4 ऋषियों को वेद व्यास जी ने अध्ययन कराया है महाराज, और रोमहर्षण जी को भागवत पुराण का अध्ययन कराया। वेद व्यास जी महाराज ने इस तरह से 4 वेद महाराज, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, सत्र पुराण का रचना किया, सब कुछ किया वेद व्यास जी महाराज ने। लेकिन सब कुछ करने के पश्चात भी बड़े बड़े ग्रंथों का रचना किया भाई, वेदों का रचना किया, वेदांतों की रचना किया महाराज, सब कुछ किया। महाभारत जैसा ग्रंथ का रचना किया है, वाल्मीकि रामायण जैसी ग्रंथों का रचना किया, सत्र पुराण रचना किया। लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी महाराज वेद व्यास जी महाराज अकृतज्ञ अपने को समझ रहे थे।
उनके जीवन में शांति नहीं थी, उनका मन शांत नहीं था। इतने पुराण, इतने धर्म ग्रंथ, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी उनके जीवन में महाराज शांति की प्राप्त नहीं थे। बड़े दुखी थे। दुखी होकर के महाराज खिन्न मन से बैठे हुए थे। भागवती सरस्वती के नदी के तट पर बैठे हुए थे। अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि इतने ग्रंथ, इतने रचना, इतने शास्त्र, इतने पुराण मैंने रचना किया, लेकिन मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। दुखी मन से बैठे हुए थे। आज भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी महाराज को भेज दिया है, जाओ धरातल पर जाओ और वेद व्यास जी महाराज को शिष्य बना करके भागवत का उपदेश करो। इतने ग्रंथ, इतने पुराण रचने के बाद भी महाराज व्यास जी महाराज का मन शांति नहीं थी। मन शांति कहाँ से प्राप्ति होगी? मन की शांति श्रीमद् भागवत के द्वारा ही होगी। एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धि कहाँ से होगी? श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा ही मन की शुद्धि होगी। और प्रत्यक्ष घटना वेदव्यास जी महाराज का है। वेदव्यास जी महाराज की शांति कब हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा। मन की शांति एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराकारण वरोध मुनेरसो संयनम सड़ेते चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। मन की शांति एकांत वास करने से, अल्प भोजन करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जो मन की शांति चाहता है वो एकांत में रहिए, ज्यादा लोगों के साथ मत रहिए। एकांत में रह करके चिंतन करिए, अल्प भोजन करिए, मौन धारण करिए और किसी की आशा मत करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा नहीं करना है कि हमें वो ये देगा, वो देगा, नहीं। जीवन में आशा नहीं। जीवन में आशा करना है तो मेरे बांके बिहारी जी से आशा करो, मेरे ठाकुर कन्हैया से